Hello aspirants, welcome to our Sainik School batch. My name is Amisha Bist and today I am going to teach you science. We will start with a new chapter, that is work and energy. Now let us understand that what is work and energy. Now first we will start with the definition of work. Now what is work? Work is said to be done when a force applied on any body makes it moves certain distance. यानी वर्क क्या होता है? वर्क जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और वो किसी किसी डिस्टेंस से मूव करता है तो आप कहते हैं कि आपने उस पर काम किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया है, ये पेन को मैंने क्या किया है, टेबल से उठाकर किसी हाइट पे रख दिया है। तो क्या हुआ है, मैंने इस पे फोर्स लगाकर इसकी जगह को एक जगह से दूसरी जगह मतलब डिस्प्लेस कर दिया है। तो आपने क्या किया है, इस पेन पर कुछ काम किया है और इसी को आप वर्क कहते हैं। अब जो वर्क है उसके लिए क्या जरूरी है कि डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने बस फोर्स लगाया उस पर और आपने कहा कि ये वर्क की कैटेगरी में आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी बच्चे को बोला कि एक वॉल को आप क्या करो, पुश करो। जब आप वॉल पर पुश करोगे लेकिन वॉल जो है वो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं शो करेगी, यानी आपने उस पर काम किया है। इसको आप फिजिक्स की लैंग्वेज में कहेंगे कि आपने उस पर कोई काम नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि जो वॉल है वो उस पर फोर्स तो लगा है लेकिन वो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह मतलब कोई डिस्टेंस कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो हम क्या कहते हैं कि वर्क तभी होता है जब क्या होता है, उस पर कुछ फोर्स लगता है और वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करती है और उसी डिस्टेंस उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी जिस डायरेक्शन में आपने क्या लगाया है, फोर्स लगाया है। सो ये वर्क की जो है ये बेसिक डेफिनेशन है कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स, जब आप किसी फोर्स को अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पर और वो उसको किसी डिस्टेंस से मूव कराती है। नाउ अब इस वर्क को हम मेजर कर सकते हैं। मेजर मतलब जैसे अगर हमें मेजर करना है कि हमने कितना काम किया तो आप मैथमेटिकली इसको मेजर कर सकते हैं। और वर्क का फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स क्या है, वर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी वर्क क्या है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, फोर्स, कितना फोर्स लगाया आपने, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, और कितना डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस तक ट्रैवल किया। ठीक है, अगर आपको वर्क को क्या करना है, मैथमेटिकली ड्राइव करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी ऑब्जेक्ट पर 20 न्यूटन का फोर्स लगाया और उस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया है, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस मूव किया, मान लो 10 मीटर डिस्टेंस मूव किया। तो जब आप इसको अगर आप देखना चाहते हैं या आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कि आपने कितना वर्क करा है, तो आप फॉर्मूले में लिखेंगे फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। और फोर्स क्या आपके पास 20 न्यूटन है और डिस्टेंस कितना है 10, यानी आपने टोटल 200 न्यूटन पर मीटर का क्या किया है, वो न्यूटन पर मीटर का वर्क किया है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकली ये पता कर सकते हैं कि जो वर्क है वो कैसे निकलता है। अब जो वर्क है वो डिपेंड करता है कि आपने कितना फोर्स लगाया है या बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करी है। यानी अगर हमें वर्क को इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, या तो फोर्स को बढ़ाएंगे या तो इसको बढ़ाएंगे या फिर हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। तो यानी वर्क डिपेंड करता है फोर्स और कितने डिस्टेंस से वो ट्रैवल किया है। नाउ अब एनर्जी क्या है, एनर्जी को अभी हम समझेंगे। देखो एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू वर्क। यानी जो मैंने अभी बताया आपको कि हम कितना काम मतलब काम कितना कर रहे हैं, तो वो काम जो है एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जैसे अगर मैंने इस पेन को डेस्क किसी टेबल से उठाकर दूसरी साइड कुछ डिस्टेंस मूव कर दिया, यानी इसको उठाने में मैंने कुछ काम किया है और ये काम जो है इस पेन में किसकी तरह स्टोर हो गया है, एनर्जी की तरह स्टोर हो गया। यानी एनर्जी क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वर्क करने की जो कैपेसिटी है उसी को आप क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। और जो वर्क होता है वही क्या होता है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो इसलिए क्या लिखा है, एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, एक बॉल है, ठीक है। अब जो है मैंने इस बॉल को क्या किया है, यहाँ से रखा, इस पर फोर्स लगाया। जब इस पर फोर्स लगाया तो क्या हो गई, बॉडी जो है या बॉल जो है वो इधर तक ट्रैवल कर गई, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर गई। अब जब मैं इसमें से मान लो फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, फ्रिक्शन नहीं है, आप क्या सोचेंगे कि यहाँ पर जो है फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो फ्रिक्शन की वजह से जो बॉल है अगर इस पर एक बार फोर्स लग गया है तो ये क्या होगी, चलती जाएगी और चलती जाएगी।
यानी ये कभी रुकेगी नहीं। लेकिन हमारे रियल लाइफ में क्या होता है, हमारे पास फ्रिक्शन होता है और भी बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, जिसके कारण बॉल जो है वो फोर्स लगने के बाद थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। लेकिन अगर हम फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है कि जो बॉल है वो मूव करती रहेगी। अब ये बॉल मूव क्यों कर रही है, इसलिए कर रही है क्योंकि क्या हुआ है, आपने फोर्स लगाया है, यानी आपने इसमें कुछ काम किया है, और आपने जो काम किया है वो इसमें एज अ एनर्जी स्टोर हो गया, और उस एनर्जी की वजह से ही ये क्या कर रही है, मूव कर पा रही है। लेकिन रियल लाइफ में आपको क्या दिखता है, आपने फोर्स लगाया और क्या हो गई, बॉडी कुछ देर कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करी और रुक जाती है। लेकिन अगर मैं ये क्या कह रही हूँ, आइडियल केस बता रही हूँ, अगर यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होगा तो जो बॉल है वो ट्रैवल मतलब डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करती रहती है। लेकिन रियल लाइफ में आपके पास ऐसा नहीं होता है। तो जो ये ट्रैवल क्यों कर रही है, ये चलती क्यों रह रही है, अभी भी मूव क्यों कर रही है, क्योंकि आपने इस पर क्या किया है, कुछ काम किया है, और वो काम एज ए एनर्जी स्टोर हो गया है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी तरह से हम समझेंगे कि इसे एनर्जी मिली कहाँ से, जो उसने काम किया है वहीं से ये एनर्जी आ रही है। अब जो हमने ये दो हमने ये वर्क और एनर्जी पढ़ा, अब हम इसकी यूनिट, जैसे मैंने अभी क्या किया, जब मैंने फॉर्मूला लगाया था वर्क का, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो जब मैंने कैलकुलेट किया था तो एक यूनिट लगाई थी न्यूटन मीटर। तो ये यूनिट जो है, ये यूनिट आपकी किस में आएगी, जब आप मैथ्स या फिजिक्स या मैथमेटिकल मेजरमेंट करेंगे कि आपने कितना काम किया है, कितनी एनर्जी की है, तो उसको मेजर करने के लिए हम क्या लगाते हैं, एक यूनिट का यूज करते हैं। अब यूनिट जो है आपके पास क्या होंगी, अलग अलग टाइप की होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट क्या होती है, वर्क की और एनर्जी की। हमें एक बात याद रखनी है, जो वर्क है वही एनर्जी है। सो जो यूनिट वर्क की होगी वही यूनिट क्या होगी, एनर्जी की भी फॉलो होगी। ऐसा नहीं है कि वर्क की एनर्जी अलग है और वर्क की यूनिट अलग है और एनर्जी की यूनिट कुछ और हो जाएगी। जैसे जो एसआई यूनिट होती है वर्क की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल, ठीक है। और एनर्जी की भी जो एसआई यूनिट अगर पूछी जाएगी तो एनर्जी की भी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, जूल, ठीक है। तो ये जो है, ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है और ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पूछते हैं कि फाइंड द व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, तो आपको याद रखना है कि एसआई यूनिट अगर पूछी जाएगी वर्क और एनर्जी की तो जूल होगी। उसी तरह अगर सीजीएस यूनिट पूछी जाएगी तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, वर्क की सीजीएस यूनिट हो जाएगी अर्ग, क्या हो जाएगी, अर्ग। और सेम जो क्या बोलते हैं, एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी, अर्ग। अगर आपको याद हो तो संडे के मैराथन में हमने क्या किया था, ये वाला क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी। तो यानी क्या है, ये जो यूनिट्स हैं ये आपको याद रखनी है कि वर्क की सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है। उसी तरह जो एमकेएस यूनिट है, एमकेएस मतलब मीटर किलोमीटर सेकेंड, इस फॉर्म में जो यूनिट होती है एनर्जी की वो होती है न्यूटन पर मीटर। एनर्जी या वर्क, एनर्जी बोल लो या वर्क बोल लो, तो जो वर्क की यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर होती है, ठीक है। तो ये हम यूनिट बेसिकली यूज करते हैं जब हम वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, तो वहां पर ये हम यूज कर सकते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एनर्जी जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी को पढ़ेंगे। देखो जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला आपके पास आता है मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, जब ऑब्जेक्ट होता है या बॉडी होती है, दो ही स्टेट में होती है, या तो रेस्ट में होती है या तो मोशन में होती है। तो जो बॉडी होती है, ऑब्जेक्ट होता है, जो रेस्ट में है या मोशन में है, वो किसकी वजह से, किस एनर्जी, उनके पास क्या एनर्जी है जिसकी वजह से वो रेस्ट में है या मोशन में है। तो जो स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट है उनमें जो एनर्जी होती है उस टाइम पर, उसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, रेस्ट और मोशन में होने वाली जो एनर्जी है, रेस्ट या फिर मोशन, ऑब्जेक्ट क्या है, या तो रेस्ट में हो या तो मोशन में हो, उसमें उस टाइम पे जो एनर्जी है उसे हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। और इसके अंदर क्या होते हैं, दो टाइप्स की कैटेगरी आती है, दो मेन आती है इसमें, टू टाइप्स आते हैं इसके। और वो टू टाइप्स क्या हैं, टू टाइप्स आपके पास, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है,
इसको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। द मोशन कैन बी ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब बॉडी मोशन में होती है तो उसके पास जो एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और जो मोशन हो सकता है वो मोशन कैसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल लीनियर मोशन है। मोशन कैसा भी हो सकता है, ट्रांसलेशन या फिर रोटेशनल या फिर वाइब्रेशनल। ये सारे टाइप के मोशन जो हैं, इस जिस भी टाइप के मोशन में ऑब्जेक्ट होगा उसके पास जो होगी वो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। नाउ नेक्स्ट इज दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है या ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। तो जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो गया तब उसके पास कौन सी टाइप की एनर्जी होगी? तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू एन ऑब्जेक्ट पोजीशन और कन्फिग्रेशन लाइक वाटर हेल्ड इन अ डैम, अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग और एन एप्पल ऑन अ टेबल। यानी ये सारे एग्जाम्पल किसके? पोटेंशियल एनर्जी के। जब आपकी एनर्जी जो स्टोर होती है जब ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक पोजीशन पे होता है, एक पोजीशन पे रेस्ट पोजीशन में होता है या फिर किसी कन्फिग्रेशन में होता है। कन्फिग्रेशन मतलब भी किसी पोजीशन पे ही, उसका मतलब ही जैसे किसी पोजीशन में हो गया। तो उस तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके पास क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर हेल्ड इन अ डैम, यानी जैसे डैम्स में जो वाटर स्टोर होता है उसमें क्या होती है? उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है और उस पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलकर और उससे भी क्या करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी में क्या हो जाता है? उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। यानी जो एनर्जी हेल्ड इन वाटर हेल्ड इन अ डैम, इसमें कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरह अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, अगर एक स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करके रख देंगे, उसको छोड़ना नहीं है, उसको बस स्ट्रेच करके रखेंगे तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो भी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। और उसी तरह एक एन एप्पल ऑन अ टेबल या फिर कोई सा भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इसे हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अब हमारे पास क्या है? ये चार्ट है, यहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में जो जो चीज़ें आती है वो उसमें लिखी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी में अभी बताया मैंने कि जब ऑब्जेक्ट क्या होता है? मोशन में होता है तो उसके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। उसी तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी इसी के अंदर रख सकते हैं हम, और साउंड एनर्जी या फिर रेडिएंट, यानी रेडिएंट का मतलब है जब रेडिएशन, किसी ऑब्जेक्ट से रेडिएशन निकल रही है तो उसके पास भी कुछ टाइप की एनर्जी है तो वो भी इसी के अंदर आ सकती है। उसी तरह थर्मल एनर्जी क्या कहते हैं? जब हीट, इलेक्ट्रिसिटी हीट में कन्वर्ट होती है तो उसी को हम थर्मल एनर्जी कहते हैं, ये भी काइनेटिक एनर्जी के अंदर आ सकता है। उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी में क्या है? जैसे ट्रीज में क्या होते हैं? कोई फ्रूट क्या होते हैं? लगे होते हैं तो वो क्या, उनके पास क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। उसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है वो भी पोटेंशियल एनर्जी के बीच में आएगा। उसी तरह ये आपके पास एरो होता है, एरो आप स्ट्रेच करते हैं तो जब आप स्ट्रेच करते हैं तो उसमें क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेकिन जब आप इसको छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके कारण जो एरो है वो अपनी पोजीशन से आगे की तरफ मूव करता है। तो ये क्या आपके पास, इसमें आपके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों देखने को मिल सकती है। नाउ नेक्स्ट इज ये केमिकल एनर्जी भी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर आएगा। सिमिलरली न्यूक्लियर एनर्जी भी किसके अंदर आएगा? पोटेंशियल एनर्जी के अंदर आएगा। अब एनर्जी के जो फॉर्म्स हैं वो बहुत सारे हैं। मेन जो था आपके पास काइनेटिक और पोटेंशियल, ये आपको याद रखना है। और भी फॉर्म्स हैं हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी तो हमने कर लिया। हमारे पास थर्मल एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। इसके साथ साथ हमारे पास और भी एनर्जी है, जैसे आपके पास हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये सारी टाइप की एनर्जी आपके पास क्या होंगी? एनर्जी के अंदर आएगी। नाउ अब हमें एक लास्ट में एक मेन टॉपिक पे काम करना है कि जब जिससे ज़्यादा सवाल आते हैं क्वेश्चंस में, जिसके बेसिस पे ज़्यादा सवाल आते हैं वो होता है कि एनर्जी जो होती है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, या फिर कोई भी आपके पास ऐसा केस दे दिया जिसमें एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो वो आपने कैसे करना है। जैसे जो एनर्जी होती है वो ऐसा नहीं है कि जैसे अभी मान लो कि मैं रेस्ट पे हूँ तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है। अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं वॉक करने लग जाऊं या रन करने लग जाऊं तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी।
तो यानी एक ही बॉडी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी पोजेस कर सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, प्रेस। पहले हम इसको देखते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेस है हमारे पास, ये इमेज में दिख रहा है आपको, ये इलेक्ट्रिक प्रेस है। अब इलेक्ट्रिक प्रेस में क्या होता है, आप इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में। यानी प्रेस में जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में। यानी इसमें क्या हो रही है, एनर्जी जो है कन्वर्ट हो रही है। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं, इसी की तरह हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास यहाँ पे बल्ब दिया है, बल्ब भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, या ट्यूबलाइट हो गई, फैन हो गया, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है। इसमें क्या हो रही है, इन सब में इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, जो ये रिजल्ट देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फैन आपका क्या करता है, मोशन करता है, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी में। अगर हम इसको देखेंगे बल्ब को, तो बल्ब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके क्या दे रहा है, लाइट दे रहा है, यानी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। उसी तरह ट्यूबलाइट में भी यही होगा। जैसे आपके पास टेलीविजन है, जैसे ये बोर्ड है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हो रही है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो जैसे ये स्पीकर है, अगर हम बोलेंगे लाउड स्पीकर, तो लाउड स्पीकर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, साउंड एनर्जी में। साउंड एनर्जी ये हमारे पास क्या है, ये जनरेटर है हमारे पास, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कर देगा, मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में। लास्ट के दो आपके होमवर्क में है, आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसमें क्या होती है, कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है। एक कैंडल है और एक आपके लिए बल्ब है। तो इस तरह से हमने क्या जाना है कि लाइट एनर्जी जो होती है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकती है। और एनर्जी कब होती है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क करते हैं। तो थैंक यू।